अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये देखें मैंने आज बनाया है बेक कचौरी बनाई है। मैंने फ्राई नहीं किया है, मैंने बेक किया है इसे और बहुत अच्छी बहुत क्रिस्पी कचौरी है ये। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो ऑयल से अवॉइड करते हैं, कम खाते हैं ऑयल। तो ये बेक करिए कचौरी और इसे खाइए और मज़े लीजिए। बहुत मज़े की कचौरी है ये देखें क्रिस्पी भी ऊपर से, और ये देखें बहुत अच्छी है ये। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं बेक कचौरी को। देखिए कचौरी बनाने के लिए हम 2 कप मैदा लेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे इसे। अब इसमें हम डालेंगे घी है, ये 3 टेबल स्पून घी है, पूरी घी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें मैंने घी अच्छे से मिक्स कर लिए। ये देखें इस तरह ये बन जाती है, मुट्ठी की तरह बन गई। इससे ये होगा कि हमारी ये जो कचौरी बनेगी बेक कचौरी बहुत खस्ता बनेगी। अच्छा, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इधर सा टाइट सा गूंद लेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं लेकिन हमें अच्छा खासा टाइट गूंदना है। ये जैसा कि देखें मैंने कितना सख्त सा आटा गूंदा है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं और अब हम फिलिंग तैयार करते हैं इसकी। अच्छा, पैन में हम ऑयल लेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल लेना है। टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें। अच्छा, ये कीमा है, 1 पाव कीमा है चिकन का, ये डालेंगे। इसे हम फ्राई करेंगे। अच्छा, इसमें हम डाल देंगे आधा टेबल स्पून कुटा ज़ीरा, आधा टेबल स्पून नमक, आधा टेबल स्पून हल्दी, आधा टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से और कीमे को फ्राई कर लेंगे। अच्छा देखिए कीमा फ्राई हो गया है, मैंने इसे 2 मिनट फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पे। सारी चीज़ें मिक्स हो गई, सारे मसाले इसमें मिक्स हो गए। अब इसमें डाल देंगे हम ये प्याज है, आधी छोटी प्याज है, इसे भी मिक्स कर लेंगे। प्याज नरम ना हो हम इसे, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे सिर्फ 1 मिनट फ्राई करके। आप चाहें तो इसमें धनिया डाल सकते हैं, हरी धनिया, मैंने नहीं डाली है। देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम फ्लेम बंद करते हैं, फिलिंग तैयार हो चुकी है। 4 टेबल स्पून घी लिया है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर मिला रही हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे पेस्ट को। अच्छा, हम ये आटा जो है इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए मैंने 4 बॉल बना ली है इसकी। ये देखिए इसकी हम रोटी बेलते हैं। पतली सी बड़ी सी रोटी बेलेंगे इसकी। ये देखें कितनी बड़ी सी मैंने बिल्कुल पतली सी रोटी बेल ली है, थोड़ी लंबाई में मैंने बेला है इसे। ये देखें कितनी पतली है। अब हम इस पे हमने जो ये घी का पेस्ट बनाया है ये लगाएंगे। जम रहा है पेस्ट भी ठंड की वजह से, हाथ से करते हैं क्योंकि बहुत हो रहा है ये। देखें पूरा हम इसमें पेस्ट लगा देंगे, कोने कोने पे लगाएंगे। अच्छा, इसका हम करेंगे ये इस तरह लंबाई में काटेंगे इसे। ये देखें, ये देखें ये इतनी चौड़ी है ये देखिए इतनी पट्टी चौड़ी है ये। देखें सब एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे हम इस तरह, एक दूसरे के ऊपर। ये देखें, ये देखिए हाथ से थोड़ा सा दबा के हम इस तरह कर लेंगे। ये देखें अब इस तरह हम इसको हाथ में यूं करके हम इसे लपेट लेंगे हाथ में। ये देखें इस तरह करके हम इसे लपेटेंगे। ये देखें इस तरह बन गया ये, हाथ में लपेटा। ये देखें इस तरह होगा ये। अब हम करेंगे ये कि नीचे से इसका मुंह थोड़ा सा बंद कर देंगे यूं करके। नीचे से हमने इसका मुंह बंद कर दिया। अब ये देखें ऊपर से ये हो गया है। अब इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे। देखें इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे, हमने जो फिलिंग तैयार की है। आप कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं, आलू की भी डाल सकते हैं, इसमें जो आपको अच्छी लगती है फिलिंग वो आप डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा इसमें और डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह हमने डाली।
अब इसको हम इस तरह बंद कर देंगे। ये देखें, देखिए इस तरह हल्का सा हाथ से हम दबाएंगे इसे। ये देखिए इस तरह की हो गई है। इसे हम बेकिंग ट्रे में रखेंगे। इसी तरह मैं सारी कचौरी बना लूँगी। देखिए मैंने ये 4 कचौरी तैयार कर ली है। इसके ऊपर मैं वही घी लगा रही हूँ जो घी मैंने अंदर लगाई थी, पेस्ट बनाया था जो, इसे मैंने ज़रा पिघला लिया है सब पे लगा के। अब मैं इसे बेक करूँगी 300 पे, मैं इसे बेक करूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने कितनी अच्छी सी बेक कचौरी बनाई है। ये देखें, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।